नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी रिटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं और किसको किसको उस रिटर्न को फाइल करना होता है, उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, मैं पूरा जो जीएसटी रिटर्न का फॉर्म है उसका बेसिक आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसको फाइल कैसे करना है, किस तरीके से फाइल करते हैं, उस पर हमने वीडियो पहले ही बना दिया है और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यह जानना है कि इसको कैसे फाइल करते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पूरा स्टार्टिंग से आपको जीएसटी बता रहा हूँ, इसमें कि जो बिल्कुल नए हैं, जो जीएसटी सीख रहे हैं, उन लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। तो जीएसटी रिटर्न फॉर्म है। जीएसटी में कई तरीके से रिटर्न है, जीएसटी R1 है, जीएसटी R2A, जीएसटी R2B, सीएमपी 08, जीएसटी R5, 6, 7, 8, 9। मतलब इन सब रिटर्न का मतलब क्या होता है और किसको फाइल करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जीएसटी रिटर्न के बारे में समझ जाइए, जिससे आपको यह पता चलेगा हाँ, यह रिटर्न किसके लिए है, किसको फाइल करना होता है, इस रिटर्न फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर, एकदम आसानी से पूरा बेसिक बता दूंगा कि कौन सा रिटर्न किसके लिए है, किसको फाइल करना होता है और उस रिटर्न में कौन सा डेटा हमें देना होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीएसटी R1 के बारे में। जीएसटी R1 क्या होता है, किसको फाइल करनी होती है, इसमें कौन सा डेटा देना होता है। सबसे पहले हम जीएसटी R1 को ही समझते हैं। तो जीएसटी R1 जो होता है ना, जीएसटी R1 में सिर्फ आपको अपने सेल्स की डिटेल देनी होती है। आप या गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो, जो भी आप सेल करोगे, आपकी जो भी आउटवार्ड सप्लाई होगा, उसका डिटेल आपको जीएसटी R1 में दिया जाता है। वह यह उन डीलर के लिए है ऐसे जिनके पास नॉर्मल स्कीम वाला जीएसटी नंबर होता है। जब आप जीएसटी में जीएसटी नंबर लेते हैं तो इसमें आपको दो तरीके की स्कीम आपके सामने होती है। कौन सा? एक तो कंपोजिशन स्कीम वाला होता है और एक नॉर्मल स्कीम वाला होता है, जो रेगुलर टैक्स पर्सन है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जीएसटी R1 नहीं फाइल करना होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कीम वाले में है तो नॉर्मल स्कीम वाले सभी टैक्स पेयर को जीएसटी R1 फाइल करना होता है। और जीएसटी R1 आप चाहे मंथली फाइल करो, चाहे क्वार्टरली फाइल करो, जीएसटी R1 में सिर्फ और सिर्फ आप अपने आउटवार्ड सप्लाई की डिटेल देंगे। यानी कि आपने जिसको माल सेल किया है या जिसको आपने सर्विस दिया है, उसका जो आपने इनवॉइस बनाया होगा, तो सभी इनवॉइस की डिटेल आपको जीएसटी R1 में देना है। पूरा इनवॉइस नंबर, किस किस पार्टी को कितना गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आउटवार्ड सप्लाई, आपने जो भी गुड्स सेल किया है, सेल्स की डिटेल आपकी जाएगी R1 में। और यह जो नॉर्मल स्कीम वाले हैं, रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, रेगुलर स्कीम वाले हैं, उनको जीएसटी R1 फाइल करना होगा। जितने भी नॉर्मल स्कीम वाले हैं सभी को जीएसटी R1 फाइल करना होगा, भले ही उनका कोई सेल्स ना हो, कोई टर्नओवर ना हो, लेकिन अगर उनके पास नंबर है तो उनको जीएसटी R1 फाइल करना होगा। अगर कोई सेल्स नहीं भी है फिर भी फाइल करना होगा, नील फाइल करना होगा। अगर कोई सप्लाई नहीं है तो नील फाइल करना होगा, लेकिन जीएसटी R1 तो आपको फाइल करना होगा। दोस्तों, यह क्लियर हुआ जीएसटी R1 मतलब क्या हुआ। रेगुलर स्कीम वाले को जीएसटी R1 फाइल करना होगा और इसमें उनको अपने आउटवार्ड सप्लाई का डिटेल देना होगा, चाहे गुड्स की हो सप्लाई, चाहे सर्विस की सप्लाई हो, सिर्फ आउटवार्ड सप्लाई। ओके, जीएसटी R1 तो क्लियर हुआ। अब दोस्तों आता है जीएसटी R2A। जीएसटी R2A क्या है? दोस्तों, जीएसटी R2A जो है, यहाँ कोई रिटर्न नहीं है। क्यों? जीएसटी R2A कोई फाइल नहीं करता है।
जैसे आपने GSTR1 फाइल किया, लेकिन जो GSTR2A है, GSTR2A को आप फाइल नहीं करते। GSTR2A आपका जो इनवर्ड सप्लाई होती ना, जो आप कुछ परचेज करते हो, किसी से भी कुछ भी परचेज करते हो, तो इनवर्ड सप्लाई में जो आपका इनपुट होता है ना, वह उसका स्टेटमेंट जो है GSTR2A में दिखता है। इनवर्ड सप्लाई का या सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है, वो कोई फाइल नहीं करता, या सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके इनवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है। मान लीजिए आपने जैसे किसी से कुछ परचेज किया, जिससे आपने परचेज किया है वह अपना आउटवर्ड की सप्लाई दिखाने के लिए GSTR1 फाइल करेगा। जब वह GSTR1 फाइल करेगा तो वह जो आपके स्टेटमेंट GSTR2A में आ जाएगा। वहां GSTR2A में आपको यह दिखेगा आपने किस किस से कितना परचेज किया है, किस इनवॉइस के सामने आपका कितना ITC है, यानी कि आपका कितना इनपुट है, वह सारा स्टेटमेंट आपके GSTR2A में आएगा। आपका सप्लायर GSTR1 फाइल करेगा तो वह आपके GSTR2A में आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? GSTR2A क्या है? GSTR2A आपके इनवर्ड सप्लाई का जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, GSTR2 में हमें दिख जाएगा कि हमने कितना परचेज किया है, कितना हमारा इनपुट है। लेकिन दोस्तों अब GSTR2B है, GSTR2B में क्या आएगा? तो GSTR2B को हम समझ लेते हैं। GSTR2B का मतलब हो गया जो आपका GSTR2A फाइल होगा, वहां से डेटा जो है आपके GSTR2B में आएगा, और जो इनपुट जो ITC आपके GSTR2B में दिखेगा, का मतलब कि आप उस मंथ उतना ITC क्लेम कर सकते हैं। जो ITC आपके GSTR2B में दिख रहा है उस मंथ आप उतना ITC ले सकते हैं। लेकिन जो GSTR2A है, GSTR2A में जो दिख रहा है, लेकिन GSTR2A के बेस पे आप ITC क्लेम मत करना, क्योंकि GSTR2A का क्या मतलब होगा? GSTR2A का आपका सप्लायर जो है, अगर जो GSTR1 फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है, अगर उस ड्यू डेट के बाद भी फाइल करेगा ना, तब भी आपके उसी मंथ में GSTR2A में दिखेगा। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद उसने GSTR1 फाइल कर दिया तो आप उसका उस महीने GSTR3B में उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते, फिर वह नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। इसीलिए GSTR2B आया है, जिसका ड्यू डेट में GSTR1 फाइल हो जाएगा, उस मंथ में उसका ITC GSTR2B में आ जाएगा। GSTR2A में तो सारा आएगा, लेट फाइल करेगा तब भी GSTR2A में आएगा, लेकिन उस महीने आपको जितना ITC क्लेम करना है वह आपके GSTR2B में आएगा। और 2B में कहां से आएगा? GSTR2A से ही GSTR2B आएगा। मतलब जिस महीने आपको क्लेम करना है उस मंथ का आप GSTR2B देखेंगे, और GSTR2B में जो आपको ITC दिख रहा है आपके इनवर्ड सप्लाई का, उतना ITC आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपना उतना ITC आप GSTR3B में क्लेम कर सकते हैं। मतलब GSTR2B में जो ITC है आप उसको ले सकते हैं। क्लियर हुआ? GSTR2A और GSTR2B का भी मतलब आप समझ गए होंगे। GSTR2A भी सिस्टम जनरेटेड होता है और GSTR2B भी सिस्टम जनरेटेड होता है, लेकिन GSTR2B में जो ITC है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका GSTR1, GSTR2A, GSTR2B। अब आगे आपका आता है GSTR3B। GSTR3B का क्या मतलब है? तो GSTR3B आपका एक, इसमें आपको अपने सेल्स की पूरी समरी देनी होती है। सेल्स की समरी देने का मतलब कि जो आपने GSTR1 फाइल किया ना, R1 में आपने क्या फाइल किया है? R1 में आपने अपने सेल्स की डिटेल दिया है, वहीं GSTR1 से आपका पूरा सेल्स का डिटेल GSTR3B में आ जाएगा। और जो ITC है, जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जो है, जो आपको ITC क्लेम करना है, जो आपके GSTR2B में ITC दिख रहा है ना,
वह आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में भी आ जाएगा। तो आपको अपने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को सेटअप करने के बाद अगर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आती है, अगर आपके पास कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, सारा सेटअप करने के बाद भी आपके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है, तो आपको जीएसटीआर 3B में पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3B मंथली फाइल होगी या क्वार्टरली आप फाइल कर रहे हो, जीएसटीआर 3B में आपको अपने टैक्स की जो भी लायबिलिटी होगी वह पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। तब जीएसटीआर 3B में आप अपने पूरे सेल्स की डिटेल दो, आपने कितना सेल किया, उसका कितना टैक्स बन रहा है, आपका आउटपुट जीएसटी कितना बन रहा है, आपने कितना इनवार्ड सप्लाई लिया, कितना आईटीसी आपका बन रहा है, कितना आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो, आउटपुट इनपुट सारा सेटअप करेंगे आप। सेटअप करने के बाद अगर आपका जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती है, आपका जीएसटी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, उस जीएसटी को आप कैरी फॉरवर्ड दिखाइए, आपका आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर सेटअप करने के बाद आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी तो आपको जीएसटी पेमेंट भी करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3B क्या क्लियर हुआ? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B। अब अगला आइटम आपका जीएसटीआर 9 क्या है? तो जीएसटीआर 9 ना आपका एक एनुअल रिटर्न है। कौन सा? साल में एक बार आपको फाइल करना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न एक बार फाइल करना है। जीएसटीआर 9 में जो है आपने हर महीने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 1 अपना सेल्स का डिटेल दिया, ओके, और फिर आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया। जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी क्लेम किया, इसमें भी आपके सेल्स की डिटेल है, आईटीसी की सारा कुछ आईटीसी का डिटेल है, आपने कितना क्लेम किया, आईटीसी लिया। तो पूरे साल का एक रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न, साल में एक बार, जिसको हम जीएसटीआर 9 कहते हैं। जीएसटीआर 9 में पूरे साल का, जैसे जीएसटीआर में आप मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो, सिर्फ मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो, तो आपको अपने पूरे बुक को, अकाउंट आप बुक को चेक करना होगा, रिकनसाइल करना होगा, अपने सिस्टम से मैच करना होगा और टैली करना होगा कि आपके अकाउंट आप बुक में जो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो अकाउंट्स के, जैसे टैली यूज कर रहे हो, कि आपके टैली में जो डेटा है, आपने जितना आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है, जितना इनवार्ड दिखाया है, जितना जो आपने R1 3B फाइल किया है और जो स्टेटमेंट आपके जीएसटीआर 9 में दिख रहा है, सारा कुछ मैच है। अगर सब कुछ मैच है तो आप ये समझ लिया कि फाइनली रिपोर्ट फाइल होती है साल भर में एक बार। अगर आपने कुछ गलती भी हुई होगी R1 में या 3B में पूरे साल में, तो आप जीएसटीआर 9 में उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब आपका जो फाइनल रिटर्न होगा साल में एक बार, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। तो रेगुलर टैक्स पेयर को जो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं, उनको जीएसटीआर 9 भी फाइल करना होगा। और जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, साल भर में एक बार फाइल होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो दोस्तों यहां तक का आपको मैटर क्लियर हुआ? जीएसटीआर 1 का मतलब समझ में आ गया क्या? ये रेगुलर टैक्स पेयर, नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स पेयर को चाहे मंथली या क्वार्टरली R1 फाइल करेंगे, उसमें अपने आउटवार्ड सप्लाई, जो उन्होंने सप्लाई दिया है उसका डिटेल देंगे। और जीएसटीआर 2A में जो उनका इनवार्ड सप्लाई होगा उसका स्टेटमेंट फाइल होगा। जीएसटीआर 2B में जो भी उनका इनवार्ड सप्लाई होगा उसमें उनको जितना आईटीसी क्लेम करना हो जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। और 3B में वो अपना आउटवार्ड सप्लाई, इनवार्ड सप्लाई का समरी देंगे और अपनी लायबिलिटी को सेट करेंगे, कितनी लायबिलिटी उनकी बन रही है या कितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जीएसटीआर 3 में अगर बनता है तो पेमेंट करेंगे। जीएसटीआर 9 में पूरे साल का रिटर्न फाइल करेंगे, पूरे साल का डेटा एक बार देंगे जीएसटीआर 9 में। तो इतना इस वीडियो में इतना ही, आप क्लियर समझ लीजिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9। और इसके बाद अगली वीडियो में मैं जीएसटी रिटर्न फॉर्म के बारे में ही बताऊंगा और वहां मैं बात करूंगा CMP 08 कौन फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा, क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, या किन किन लोगों को फाइल करना होता है, कौन कौन सा डाटा जाता है। अगली वीडियो में मैं इन सभी फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको यह
जानना होगा कि कैसे फाइल होता है GSTR1, GSTR2 या GSTR2B का रिकंसाइल कैसे करते हैं, ये भी कैसे फाइल करते हैं, तो बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।